बाप रे, प्रेज़ द लॉर्ड सबको, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देंगे। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें गुरु मर्सियन हम सब जो थोड़े से बड़े हैं आप लोगों से हमेशा विश्वास करते हैं कि हम लोगों को इस वर्ड से बड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट, एंड बड़े कंफ्यूजन होते हैं और ऑलमोस्ट हमारी आधी जिंदगी इसको ढूंढने में निकल जाती है। और जब निकल जाती है तो आधी जिंदगी जब बीत जाती है तो पता चलता है अरे मैं तो ये थी ही नहीं, मैं तो ये था ही नहीं, मैं तो कुछ और ही था, राइट। तो आज हमारी जो पहली टॉपिक है वो है कि हम खुद को पहचान सकें, राइट। और अगर मैं अपने विषय में बात करूं तो मैंने अपना टीनेज इसमें गवा दिया, राइट, बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, आई हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे प्रश्न थे जिनका जवाब नहीं मिला, ढूंढते रह गए और जिसने जो बोला वो मान लिया, परमेश्वर का वचन पढ़ा नहीं, जो समझ में कभी आया नहीं। सो टीन एज, जैसे गुरु भैया ने बोला, ये समय है जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुन लिया है कि हम जाके धूम मचा दें दुनिया में, राइट। लेकिन बट अगर हम नहीं जान पाते तो हम खो जाते हैं। तो हम आज इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद देंगे कि हम इस अम्ब्रेला के नीचे बैठे हैं जहां पे हम ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। सो प्लीज फील फ्री, है ना। अभी हम आइडेंटिटी वचन के अनुसार नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं जवान दुनिया आइडेंटिटी क्या है। क्रिश्चियन बच्चे ही नहीं बट संसार में भी लोग खोए हुए हैं, दे डोंट नो। अगर ये पूछे तुम कौन हो तो बोलेंगे मेरा नाम सो है और मुझे ये पसंद है और पता नहीं। क्या आपकी ये हालत है? क्या आपको भी पता नहीं? एक पॉइंट के बाद क्वेश्चन तो चलते रहेंगे पर जवाब नहीं है, जवाब खत्म। और वो सारे आंसर्स मुझे कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? परमेश्वर के वचन में। इसलिए जब जवान जानेंगे कि वो यीशु में कौन है तो वो दिखा पाएंगे मार्ग लोगों को जिनको नहीं पता कि वो कौन है। सो उसके लिए आज आपको इक्विप्ड होना है, आज आपको पावर पैक होके जाना है, मैं कौन हूं, राइट। सो ये आइडेंटिटी, व्हाट इज आइडेंटिटी, अब ये क्वेश्चन आंसर है, राइट। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज आइडेंटिटी? बाइबल से कोई जवाब मुझे अभी नहीं चाहिए, हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कोई बताना चाहेगा, प्लीज फील फ्री, कोई भी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है, इसलिए डरना नहीं है। आइडेंटिटी क्या है आपके लिए? क्या है? ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेरी ट्रू। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि मैं कहाँ से आता हूँ वो मेरी आइडेंटिटी है? नहीं? अरे यस, दैट्स ट्रू। मैं इटालियन से आती हूँ, मैं पोर्टर फैमिली से आती हूँ, मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ भी गलत नहीं होगा, माइंड यू, राइट। सो उस भय से बाहर निकल जाए। ओके, मेरा नाम क्या है? वेरी ट्रू। जैसे मैं कितनों से पूछूंगी आप कौन है, हम कितनों से मिले कैंप की शुरुआत में, हमने अपनी आइस ब्रेक किया तो सबसे पहले हमने क्या बताया? आई बिलीव सबने अपना नाम बताया, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी है। मैं सो एंड सो, आई एम फ्रॉम सो एंड सो प्लेस, मैं वहां से हूँ, राइट। और मैं कहां से आता हूँ और क्या? आई डू दिस, वेरी गुड। मैं क्या करता हूँ, मेरी विशेषता क्या है? मैं गिटार बजाता हूँ, मैं टीचर हूँ, जैसे मैंने अपनी आइडेंटिटी बताई आप लोगों को, या मैं दोस्त बनाना पसंद करता हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी। मुझे बातें करना बहुत पसंद है, मुझे लोगों की प्रॉब्लम सुनना बहुत पसंद है, ये मेरी आइडेंटिटी है। और क्या? जेंडर, यस, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, पर दुनिया में बहुत कंफ्यूजन है, सीरियसली कंफ्यूजन है, सीरियसली। हम हैं कुछ, आजकल के बच्चे कहते हैं, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ ना बेटा, तो बहुत ज्यादा मैं गर्ल्स स्कूल में हूँ, बट मैं कुछ लड़कियों को देखती हूँ जो बॉयज की तरह बिहेव करती हैं, and they say mom I'm not comfortable,
जैसे मैम मैं फंसी हुई हूँ, ये सत्य है। और आप जब इस कैंप से बाहर निकल के जाएंगे ना अपने कॉलेजेस में, ऐसे बहुत सारे ट्रैप्ड लोग आपको दिखेंगे। अगर आपको नहीं पता कि आपकी असली पहचान क्या है, तो आप उनसे आकर्षित होंगे। और हम देखते हैं ऐसा होता है, राइट? सो हमारा जेंडर हमारी आइडेंटिटी है, वचन हमें क्या बताता है, राइट? और कोई बात? ओके, और कोई कुछ कहना चाहता है? किसी के हृदय में कुछ उमड़ रहा है? नहीं? आगे बढ़े। सो पहचान क्या है हमने देख लिया, राइट? और हमने ये भी देख लिया कि बाहर दुनिया में बहुत कंफ्यूजन है, तो हमें चर्चेस में बहुत स्ट्रांगली जानना है कि मैं कौन हूँ। मेरी तरह नहीं बनना है कि आधा टीम गया, जब थोड़े और बड़े हुए तब पता चला मैं कौन हूँ, राइट? टू नो हु यू रियली आर, मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं अंदर क्या फील करती हूँ, मैं कैसा दिखना, मैं कैसा बनना चाहती हूँ, मैं कैसा बनना चाहता हूँ, मैं किसको देखता हूँ, मेरा आदर्श कौन है, मैं अंदर अंदर क्या महसूस करती हूँ, मेरे आसपास के लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं। कितने लोग इस बात को सोचते हैं कि वो क्या सोच रहा है? प्लीज हाथ उठा दो, मुझे पता है सब यही सोचते हैं। मैंने क्या पहना है, अरे मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा। कितनी बार हम लोग सोचते हैं इस बात को कि दूसरे क्या सोचेंगे। और वाकई में एक इंग्लिश की कहावत है कि डोंट थिंक अबाउट पीपल बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू ओनली। लोगों के विषय में मत सोचो क्योंकि वो तुम्हारे विषय में सोच ही नहीं रहे हैं, पर हम उनके बारे में सोच रहे कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जवान लोग इसमें बहुत ध्यान, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं, इसमें कुछ कपट नहीं है, ठीक है? कि आप क्या सोचते हो, आपको अच्छा दिखना है क्योंकि हम जीवन परमेश्वर के बच्चे हैं, we have to look good, right? पर इतना भी ओवरली कॉन्शियस नहीं हो जाना है कि उसी में उलझ जाना है, ठीक है? सो वास्तव में हम कैसे हैं अंदर से, ओके? सो कैसे जाने, राइट? हम कैसे जानते हैं कि हम कौन हैं, राइट? हु एम आई? हम लोग इस तरीके से जानते हैं, कैसे? हमें जो चीजें दूसरों से भिन्न बनाती, जैसे कि मेरा नाम, नेहा नाम की बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी, टीचर्स मिलेंगे, बट ये नेहा डिफरेंट है, दूसरी नेहा दूसरी होगी, राइट? मेरा नाम और मेरी विशेषताएं, मेरे क्या गुण है, माई क्वालिटीज मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मेरा विश्वास क्या है, मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ, मैं नेहा जो यीशु पर विश्वास करती हूँ। कोई और नेहा भी हो सकती है जो किसी और परमेश्वर पर विश्वास करती होगी। मेरे अनुभव, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, वो मुझे भिन्न बनाते हैं। क्या एक्सपीरियंसेस कभी भी किसी के एक समान हो सकते हैं? आपके और आपके दोस्त के एक्सपीरियंस सेम होंगे? नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। ये वो चीजें हैं जो मुझे दूसरों से अलग करती हैं और जो मुझे मैं बनाती हैं। तो इनसे तो मैंने जान लिया कि मैं कौन हूँ, ठीक है? मेरा विश्वास क्या है, मैं मसीह हूँ, मेरा नाम नेहा है। आप अपने बारे में बात करते हैं मन में, मैं डालीगंज से आई हूँ, आप जहाँ से आए हैं, मैं इस चर्च को बिलोंग करती हूँ, मैं यीशु मसीह को जानती हूँ। ये मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है अभी तक जिंदगी का, ये मुझे मैं बना दिया, ये मेरी आइडेंटिटी है। तब क्या होता है जब मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, राइट? When we don't know who we really are, मतलब वास्तव में जब मैं सीरियसली अंदर मैं क्या हूँ मैं नहीं जानती, तब बेटा ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसको बोलते हैं पहचान के संकट, और ये संकट ही सबसे बड़ा संकट है। प्रॉब्लम ये है कि हमें कभी पता ही नहीं होता कि हम इस प्रॉब्लम में हैं। हम जूझ रहे होते हैं कि हमें नहीं पता कि मैं कौन हूं, और तब भी मैं अपने आप को दिखा रही होती हूँ कि मैं I'm all right। अंदर सब टूटा फूटा पड़ा है, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, लाइफ का करियर सेट नहीं है, रिलेशनशिप टूट गया है, दोस्त पता नहीं, जिंदगी कहां जा रही है पता नहीं, बट हम दिखाते हैं कि
हम इस संकट में नहीं है। बट एक्चुअल में जब हम नहीं जानते कि वास्तव में मैं कौन हूं, तो हम पहचान के संकट में होते हैं, हमें आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। राइट? एक कहानी सुनोगे? यस। ये कहानी है टमटम की। ठीक है? छोटा टमटम, जो छोटा लायन दिख रहा है, ठीक है, मामा के साथ गुफा में रहता था। ठीक है? बहुत खुश था। किसका बच्चा है ये? शेर का बच्चा है। ठीक है? शेर का बच्चा है। राइट? सो रह रहा था गुफा में। एक दिन मामा ने बोला उसे, टमटम गुफा से बाहर मत जाना, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है? मामा चली गई। अब टमटम तो टमटम ही है, छोटे बच्चे हैं। ठीक है? देर हो गई, अंधेरा होने लगा, मम्मी नहीं आई अभी तक। निकल पड़े अंधेरे में मम्मी को ढूंढने। किसके बच्चे हैं ये? शेर के बच्चे हैं। शेर का बच्चा हूँ, ढूंढूंगा मम्मा को। टमटम चले अंधेरे में अकेले। राइट? छोटे से हैं बिल्कुल। निकल पड़े, लुढ़क जाते हैं पहाड़ी पर से। और कहाँ लैंड कर जाते हैं? भेड़ों के बीच में। पता है क्या होता है? मम्मी तो मिलती नहीं है, भेड़ें मिल जाती हैं। और भेड़ें टमटम को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, पर जो टमटम को नुकसान पहुंचता है वो उसकी पहचान का नुकसान पहुंचता है। वो धीरे धीरे भूल जाता है ये उसकी रोर कर रहा है, उसे भेड़ को पकड़ के खा जाना है, उसे शिकार करना है। वो भूल जाता है कि वो शेर है। तो शेर की तरह मैं राइट है कौन? पहचान संकट आ गया उसके ऊपर भी। एक दिन क्या होता है, भेड़ों की झुंड में एक शेरनी आती है दौड़ती हुई। राइट? टमटम भी उसी भेड़ में। लेकिन जब वो शेरनी को देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि वो कौन है। तो मेरी माँ है। और उसे क्या पता चलता है, मैं कौन हूं? मैं तो शेर का बच्चा हूं। और तब आप देख रहे हो उसको कैसे दहाड़ रहा है। राइट? आवाज नहीं निकल रही। राइट? जब उसने किसको देखा? अपनी मां को देखा। तो वो वास्तव में पहचान गया कि वो शीप नहीं है, वो भेड़ नहीं है, वो कौन है? शेर का बच्चा है। राइट? इसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। हमारा क्या होगा? ठीक है, टमटम को तो पता चल गया कि वो शेर का बच्चा है। हम किसके बच्चे हैं? जब हम नहीं जानते कि हमें कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान क्या है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली चीज, मैं आपसे बात करूंगी अब, ठीक है? आप लोगों को आप लोगों को बताना होगा जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखे हैं, ये वास्तव में आप जवानों के बीच में पाए जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि जब मुझे नहीं पता कि मैं शेर का बच्चा हूं, जब मुझे नहीं पता कि मैं वाकई में कौन हूं, तो मैं अयोग्य महसूस करने लगता हूं। कितने लोग अग्री करते हैं? हाथ उठा के भी बोल सकते हैं, जोर से हाँ भी बोल सकते हैं, यस मैम, यस व्हाटएवर, आंटी जो बोलना है। ठीक है? महसूस करते हैं अयोग्य, लो सेल्फ वर्थ। अरे बाप रे, फीलिंग अनवर्दी, इंफीरियर। इंफीरियर वर्ड तो पता होगा ना? I have lot of inferiority complex, right? मुझे बहुत inferior फील होता है। वो कितनी अच्छी है कॉलेज में, राइट? दूसरा, एंजाइटी। कभी कहीं जाना होता है तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। Am I looking good? क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूँ? क्या मैंने सही पहना है? क्या मैं अच्छा दिखूंगा? क्या मैं अलग दिखूंगा? एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, उदासीनता, बहुत सारे क्वेश्चंस जब दिमाग में चलते हैं ना, तो वो हमें उदास बनाते हैं। बहुत सारे प्रश्न एक ही, कहते हैं जो जवान लोग होते हैं ना, इनमें बहुत एड्रेनलिन रश होता है। इतनी तेजी से कैप्चर करते हो आप लोग चीजें, हम तो सोचते ही रह जाएंगे और आपके दिमाग में ज़ूम ज़ूम चीजें जाती हैं।
राइट? जब हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, तो हम अयोग्य महसूस करते हैं, हमें चिंता होती है, हमें उदासी होती है, हम निराशा में भी चले जाते हैं और हमें कुछ करने का मन नहीं करता। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट वे? आप मन नहीं कर रहा है, मम्मी से बोल दें मम्मी आज कुछ मन नहीं है, राइट? रीजन है कि हम कुछ अंदर कुछ मिसिंग है। आगे पीपल प्लीजिंग, बाप रे, भेड़ के समान जहां एक जाएगा वहां पीछे पीछे सब जाएंगे। लोगों को खुश करना, यहां तक मैं क्या करियर चूज करूंगा ये मेरे फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं। मेरे फ्रेंड्स, मम्मा मेरे फ्रेंड्स ने मैथ्स लिया, मैं भी लूंगा। बेटा नहीं कर पाएगा, कर लूंगा मम्मी, दोस्त लोग वही है सारे, मैं नहीं जा रहा इधर, राइट? लोगों को खुश करना, दोस्तों को खुश करना और अपना जीवन उस हिसाब से बिताना। क्यों ऐसा करते हैं जवान लोग? क्योंकि उन्हें हर समय अप्रूवल चाहिए होता है, उन्हें चाहिए होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मुझ में भी दम है, मैं भी कर दूंगा। सो ये कब होता है? अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं तो पहचान के संकट में आप भी हो, ठीक है? कहीं ना कहीं कितु सा भी हो पर है। तो अगर चर्च में भी ये फील कर रहे हैं तो पहचान के, ये चर्च में बहुत होता है। अगर कोई ड्रम बजा रहा है मैं भी बजाऊंगा, अरे बेटे से कि नहीं आता है मैं बजाऊंगा। यस, आप बजा सकते हो बेटा, इट्स नॉट दैट कि आप नहीं कर सकते, बट लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए, दैट इज नॉट राइट। मैं आराधना ली, यस आप कर सकते हो, प्रभु ने आपको इन कौन आराधना बनाया है, पर हमारा फोकस क्या है? क्या परमेश्वर हमारा फोकस है या वहां बैठी ऑडियंस हमारा फोकस है? जब ऐसे आराधक पुलपिट पे खड़े होते हैं जिनको पता नहीं है कि वो आराधना क्यों कर रहे हैं, सॉरी मैं आराधकों की बात करें क्योंकि मैं अपना एग्जाम्पल आपको भी दूंगी, तो वहां पे पता है क्या होता है? वहां पे सिर्फ आपको वाहवाही मिलती है, शाबाश। मैं 8 साल मेथोडिस्ट चर्च में कीबोर्ड बजा के आराधना करती थी, ठीक है? क्वायर डायरेक्टर थी, जवान बच्चों को लीड करना, गाना सिखाना, चर्च में आराधना करवाना, ये मेरा कुछ काम थे, पर मैं पहचान के संकट में थी। और उस टाइम पे वीवो, एरोस, इस तरीके के प्रोग्राम्स नहीं थे। सो जब मैं वहां खड़ी होती थी चर्च के बाद, उन लोगों से जरूर मिलती थी जो कहते थे नेहा आज तुमने आराधना करी, बहुत आनंद आया। वो सुनने के लिए ना मेरे कान फाइन ट्यून रहते थे बिल्कुल। कीबोर्ड में कोई कॉर्ड गलत हो जाए, अरे बाप रे क्या करते हो, सही से नहीं बजाते हो, गाना गलत उठा लिया। आज पता है आराधना कैसे करती हूँ? कीबोर्ड है घर में, बजाती नहीं। और तब मैं जब प्रभु की उपस्थिति को महसूस करती हूँ अपने ऊपर, अपने कमरे में, मैं सॉरी बोलती हूँ, प्रभु मैंने लोगों को प्लीज करने के लिए वो 8 साल गवा दिए। सो आप ऐसा मत करें, ठीक है? आप ऐसा मत करना। लोगों को प्लीज करने के लिए पूछना हमेशा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? आज बाजा नहीं भी बजेगा प्रभु, तो प्रभु आराधना करा लेंगे। प्रभु ना सुरों को देखते हैं, ना बाजों को देखते हैं, ना रिदम को देखते हैं, पवित्र आत्मा को जो कार्य करना होता है वो करवा लेते हैं। अवेलेबिलिटी जरूरी है और पहचान सही होनी चाहिए। Who are you in the Lord? आप कौन है? अगर आप ये बात जानते हैं और जब आप आराधना करते हैं, स्वर्ग खुल जाता है। हालेलुया। Yes. दूसरा, लैक ऑफ डायरेक्शन, दिशा की कमी, कभी इधर कभी उधर।
आधे साल साइंस पढ़ा, उसके बाद आर्ट्स पढ़ा, आधे साल आर्ट्स पढ़ा, फिर कॉमर्स में कूदे। पता ही नहीं है जाना कहाँ है, कुछ मैटर ही नहीं हो रहा, मतलब कुछ ख्याल ही नहीं आ रहा है किधर जाना है। लैक ऑफ डायरेक्शन। अगर दिशा की कमी है सो कहीं ना कहीं पहचान का संकट है। परफॉर्मेंस बेस्ड लिविंग, ओह माय गॉड, जब मैंने कुछ किया और मैं जीता तभी तो अच्छा है, वरना तो आई एम अ फेलियर, मैं हार गया। मैंने बाजा बजाया, आराधना अच्छी हुई, लोगों ने वाहवाही करी तो वाह वाह, और जब नहीं तो आई एम अ फेलियर। परफॉर्मेंस बेस्ड लिविंग कि आप जब सक्सीड होंगे आप तभी जयवंत हैं। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो पहचान के संकट में आप हैं। ठीक है, आइसोलेशन, लोनलीनेस। आजकल हम देखते हैं हमारे जवान बच्चे बहुत आइसोलेटेड रहते हैं। कोविड ने आइसोलेट किया था, समझ में आता था। एक कोविड अभी भी रह गया हम लोगों के साथ। पता है कौन सा कोविड है वो? कोई बताएगा जल्दी से? सबको पता है, जल्दी बताओ। क्या बात है, सब जानते हैं। फोन जो है हमें क्या कर देता है? आइसोलेट कर देता है, टाइम बर्बाद कर देता है, अकेला कर देता है। हम वास्तविक रूप से बात करना भूल जाते हैं, बट हम सोशल मीडिया पे हाइपर एक्टिव हैं, हमें सब जानते हैं। पर मेरे बगल में मेरा दोस्त मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता है, मेरे नेबर्स मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो हम अलग थलग हो जाते हैं। हमारा अगर ऐसा रवैया है, अगर आप में से कोई पसंद करता है कि मैं अलग रहूं, कोई पसंद करता है कि मैं अकेलेपन में रहूं, कई बार उनको ऐसा भी लगता है कि मुझे कोई समझता ही नहीं है, मम्मी तो समझती नहीं है, पापा आप तो कभी नहीं समझोगे, आपसे तो बात ही करना करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है घरों में, मैं किस चीज से गुजर रही हूँ आप कैसे समझेंगे, मेरे दोस्तों के साथ क्या प्रॉब्लम है आपको क्या पता। सो हम अपने आप को लोगों से अलग कर लेते हैं और फिर हम अकेलेपन में चले जाते हैं। इनसिक्योरिटी, ओह माय गॉड, बहुत बड़ा वर्ड है। असुरक्षा, हर चीज में इनसिक्योरिटी। दोस्तों से पूछते हैं छोड़ोगे तो नहीं भाई, साथ तो रहोगे ना। गर्लफ्रेंड से पूछते हैं साथ तो होगी ना। बॉयफ्रेंड से पूछते हैं तुम साथ रहोगे ना। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी। नहीं पता है क्या करना है, तब भी वो करे जा रहे हैं और इनसिक्योर पे सिक्योर हुए चले जा रहे हैं। असुरक्षा, हर समय अपने आप को अपने बगल में बैठने वाले जन से कंपेयर करते हैं। मैं थोड़ा सही से बैठ जाऊं, थोड़ा टॉल दिखूंगा बगल वाले से। सब खामोश है, मैं बात कर रही हूँ ना, सबको समझ में आ रहा है कि मैं बोले जा रही हूँ। आप रिलेट कर पा रहे हो? Yes. ओके, ठीक है। सबसे बड़ा स्पिरिचुअल कंफ्यूजन, मतलब इवन पता ही नहीं है कि मैं परमेश्वर की नजरों में क्या हूं। चर्च में जाती हूँ, सुन लिया तो जान लिया, हाँ यीशु मसीह की संतान हूँ, हाँ यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दे के मुझे बचाया है, बट क्या मैं वाकई उस पहचान में चल रही हूँ? मैं भी जानती थी, मैंने आपको अपना एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि मैं जानती थी, और ये चर्च की बात है, ये दुनिया की बात नहीं है। जानते हैं बट स्टिल हम चल नहीं रहे हैं, तो वो भी स्पिरिचुअल कंफ्यूजन है। आध्यात्मिक रीति से हम कंफ्यूज्ड हैं कि चल क्या रहा है। आपको पता है कई बार हम ऐसे दिखते हैं,
Can you relate with this so much? Yes. चर्च में व्हाइट मास्क, पार्टी में ब्लैक मास्क, कॉलेज में दूसरा मास्क, मम्मी पापा के सामने दूसरा मास्क, भाई बहनों के सामने फिर दूसरा मास्क। रिलेट कर पा रहे हैं? कौन हूं मैं? कौन सा वाला सच्चा है भाई? कौन सी वाली नेहा सच्ची है? चर्च में जो दिखती है वो सच्ची है, या बंद कमरे में जब नेहा फोन पे जो देखती है वो सच्ची है? फेसबुक पे जब रात में मैं किसी से चैट पे बातें करती हूँ वो सच्ची है? जब मैं किसी एक नेक्स्ट जेंडर पे दृष्टि डालती हूँ और जो मेरे दिल में पहला ख्याल आता है वो नेहा सच्ची है? कितने मास्क पहने हैं मैंने? कैंप के लिए दूसरा मास्क है, आज रात में हॉल में जब जाएंगे या घर जाएंगे तो दूसरा मास्क है। अगर नहीं पहना है आपने कोई मास्क तो प्रभु को धन्यवाद दें, लेकिन अगर कहीं पे भी जिंदगी के किसी मोड़ पे भी, किसी भी ग्रुप में, किसी भी मनुष्य के सामने आपको छुपाना पड़ता है कि आप वास्तव में कौन हैं, तो आप पहचान के संकट में हैं। सॉल्यूशन क्या है? इतनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी सब हैवी हो गया ना, आप चलो जल्दी से सॉल्यूशन पर आते हैं। तो आपको पता है सच्ची आइडेंटिटी क्या है? मेरे दोस्तों में नहीं है, मेरे मम्मी पापा में नहीं है, मेरे पास्टर में नहीं है, मेरे परिवार में नहीं है। सच्ची आइडेंटिटी वो नहीं है जो लोग मेरे विषय में सोचते हैं, वो नहीं है जो मैं खुद के विषय में सोचता हूं, पर ट्रू आइडेंटिटी इज नॉट समथिंग दैट आई क्रिएट। आप इसे बनाते नहीं है। कितना बड़ा भ्रम है ना, हम जिंदगी बिता देते हैं अपने आप को बनाने में, लेकिन सच्ची पहचान इज नॉट दैट यू क्रिएट। आप इसको बनाते नहीं है, तो फिर क्या है? इट इज समथिंग दैट यू रिसीव फ्रॉम गॉड। इट इज समथिंग दैट यू रिसीव फ्रॉम गॉड। ये वो है जो आप परमेश्वर से आपको मिलती है। The Bible offers solid identity in Christ. So, परमेश्वर बाइबल के अकॉर्डिंग मुझे क्या बताता है, मुझे क्या बनाता है, मेरी पहचान परमेश्वर में क्या है, हम सब निकालेंगे। कुलिस्सियों 3 और उसका 3 बाइबल में से भी पढ़ सकते हैं, यहां से भी पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेगा? क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मैं तो क्या हो गया? सब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं यहाँ पर ना, सब होप सेल से हैं, आप लोग रिवाइवल कैंप में हो, सो मैं विश्वास करती हूँ कि सब यीशु मसीह का सबने उद्धार पाया है, राइट? सो उद्धार में हम इस बात को बोलते हैं ना, क्योंकि तुम तो मर गए, सो आई एम ऑलरेडी डेड। लिख लीजिए इसको, आई एम डेड। सो नेहा जीवित नहीं है, तो आज जो यहाँ खड़ी है वो कौन है? तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर, डबल कोटेड में हो, डबल कोट में हो, आप तो दिख ही नहीं रहे हो, आपका जीवन ऑलरेडी मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। बोले, मैं मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ हूँ। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देंगे। इसके बाद अब क्या करना है हमको? बहुत सारी बातें करके आप लोगों ने बहुत सारी बातों पे हाँ भी बोला, मैम दीदी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो अब क्या करोगे? इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनवर्ड, अपने इमोशंस में ना जाएं, आप कैसा फील कर रहे हैं उस पे ना जाएं, या बाहर के लोग आपके लिए क्या ओपिनियन रख रहे हैं उस पे भी ना जाएं, ना अंदर जाएं ना, तो फिर कहाँ जाए भाई? अंदर भी नहीं देखना है, बाहर भी नहीं देखना, तो देखना कहाँ है?
Believers are called to look upward. Believers are called to look at Jesus. Upward. विश्वासी आप और मैं बुलाए गए हैं कि हम कहाँ देखें? ऊपर देखें. To God's word. परमेश्वर के वचन में देखें. और कहीं नहीं देखना है. दुनिया में कुछ भी चलता रहे, वो आपका रेफरेंस पॉइंट नहीं है. आपका रेफरेंस पॉइंट है वचन क्या कहता है. आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है? वचन क्या कहता है. परमेश्वर के विषय में क्या कहता है. So identity is defined by what God says who you are. परमेश्वर आपके बारे में क्या कहते हैं, वो आपकी सच्ची पहचान है. अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि बाइबल में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनमें से मैं सिर्फ 4 लोगों को लेकर आई हूं जिनको आइडेंटिटी क्राइसिस. ठीक है, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए. इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप अकेले नहीं हो जिनको आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है. बाइबल में कुछ लोगों के बारे में पढ़ते हैं. मूसा, परमेश्वर ने कहा तू जाएगा, इस्राएलियों को लेकर आएगा. तो कहता है मैं कौन हूं जो फैरो के सामने जाके खड़ा हो जाऊं. Who am I? अपने आप को इतना लो सेल्फ एस्टीम. मैं कौन हूं? परमेश्वर आप क्या बात कर रहे हैं? सब गड़बड़ हो जाना है. पतरस यीशु मसीह का चेला था ना, उसी से कहा था ना, अभी गुरु भाई ने शेयर करा टेम्पल टैक्स देने के लिए. उसने सब देखा था ना. यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाने के लिए लोग ले जा रहे थे, उसने क्या किया? 3 बार परमेश्वर का इनकार किया. आपने इनकार किया कभी यीशु मसीह का? कई बार हम शब्दों में नहीं करते हैं, कार्यों में जरूर करते हैं. ठीक है, तो पतरस ने शब्दों में किया, मैं नहीं जानता इसको, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है. अरे क्या बात कर रही हो. ठीक है. दूसरे हैं सॉल, शाऊल के नाम से जानते हैं, भयंकर परसिक्यूटर, जो मसीह दिख जाए पकड़ के मार ही डालना है इसी तरह, और तो कुछ छोड़ना ही नहीं है. नो अनुग्रह, नो ग्रेस. इतना जबरदस्त परसिक्यूटर, हिंसक. ये सब लोग जो थे, इनको नहीं पता था कि ये कौन है. प्रोडिगल सन, सबके बारे में पढ़ा. कितनी बार स्किट कराए चर्चेस में, बड़ा पुत्र, राइट, खोया हुआ, शर्मिंदा. People in the Bible who face identity crisis and how God responded to them. अगर आपको लगता है आप मूसा के समान कहते हैं मैं कौन हूं, पतरस के समान आपने परमेश्वर का इनकार किया है, तो देखते हैं यीशु आपसे क्या कहते हैं. God's response. मूसा को परमेश्वर ने बोला मैं तेरे, चलिए इसको पढ़ लेते हैं 11 और 12 को. एक्सोडस, निर्गमन 3 उसका 11 और 12. निर्गमन 3 उसका 11 और. तो मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं. उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा. थैंक यू. सो मूसा ने कहा Who am I? मैं कैसे करूंगा प्रभु, आप क्या बात कर रहे हैं, मैं फिरौन के पास जाऊंगा. तो परमेश्वर ने क्या कहा उससे? मैं तेरे संग हूं. आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, अगर आप कहते हैं प्रभु से कि मैं कैसे करूंगा, तो परमेश्वर आपसे कह रहा है मैं तेरे संग हूं. अगर आपको आइडेंटिटी की अपनी प्रॉब्लम है, या आपको कहीं पे लगता है कोई एरियाज में कहीं पे कुछ संकट है, कुछ गड़बड़ी चल रही है, प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे संग हूं. और पतरस 3 बार यीशु को अस्वीकार करता है और फूट फूट के रोता है. और पर इसको भी निकालेंगे जल्दी से. ठीक है, इसको निकालेंगे. यूहन्ना 21:17. यूहन्ना 21:17. परमेश्वर ने उससे कुछ कहा, इनकार कर चुका है. उसने तीसरी बार उससे कहा हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? और उसके बाद एक और वर्स है बेटा, वो भी पढ़ दीजिए. हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ.
यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आमीन। पतरस वही है जिसने इनकार किया, आप वही हैं। बहुत सारे हम में से जन हैं। नेहा ने बहुत साल परमेश्वर का इनकार किया, तब भी परमेश्वर ने कहा जा और मेरी भेड़ों को चरा। आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, तेरी सच्ची पहचान वो नहीं है जो तू सोचता है और जो तू सोचती है। मैं तेरे संग हूं, जा मेरी भेड़ों को चरा। आगे शाऊल परसिक्यूट कर रहा था, सबको उठा के मार रहा था, जितने मसीह मिले सबको पकड़ के ले जा रहा था, जेल खानों में डाल रहा था। प्रेरितों के काम 9 उसकी 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि बात को अन्यजातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। जब शाऊल की आंखों पे छिलके आ गए थे, वो देख नहीं पा रहा था, तो परमेश्वर ने अपने एक दास से बोला कि तू शाऊल के पास जा, क्योंकि वह मेरा चुना हुआ पात्र है। ये परमेश्वर शाऊल के लिए टेस्टिमनी दे रहे हैं, और आज शाम परमेश्वर आपके लिए टेस्टिफाई कर रहे हैं कि तुम जो लोगों को सताते हो, तुम जो डिनाई करते हो, तुम जो चीजों को उस तरीके से नहीं करते जैसा तुम करना चाहिए, पर तुम मेरे चुने हुए पात्र हो। आप चुने हुए पात्र हैं, राइट। आगे उड़ाऊ पुत्र के लिए लूका 15:24। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, जी गया है, हो गया था, अब मिल गया है। प्रभु के सब बच्चे मर गए थे, अब जी गए हैं, खो गए थे, अब मिल गए हैं। सो किसमें मिले हैं हम? प्रभु में मिले हैं। उसमें नहीं मिले जो आप सोचते हैं, उसमें नहीं मिले जो लोग सोचते हैं, बट उसमें मिले हैं जिसने अपने आप को आपके लिए खोया है, वो यीशु मसीह है, राइट। आपको पता है ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है और इतना भ्रमित करने वाला टॉपिक है। ये एक स्ट्रैटेजी है। 8 साल जब मैं क्वायर की हेड के तौर पे अगर मैं प्रभु के साथ अलाइन होती तो मैं वो करती जो प्रभु चाहते, राइट। आप अग्री करते हैं? मैंने वो किया जो मैं चाहती थी। मतलब गाने मेरे टाइम मेरे पसंद के होंगे, या मतलब हमारे क्वायर पसंद होंगे, whatever I wanted to do, I did that. I never asked प्रभु आपकी क्या योजना है, आप क्या चाहते हैं, कभी नहीं पूछा, राइट। सो कौन करता है ये सब? How Satan tries to steal our identity. दुश्मन शैतान हमारी आइडेंटिटी को जो मसीह में है चुराना चाहता है, और कई हद तक वो, क्या बोलेंगे आप, कई हद तक वो जीत गया कि हार गया? हार गया, सही में कई हद तक वो जीत गए हैं। हार गया मत बोलिए, क्योंकि हमारा दिल कुछ और क्या है, और आप वो बोलिए जो आपका दिल क्या है, क्योंकि प्रभु उसको ऑनर करेंगे। प्रभु अगर आज आप प्रभु के साथ बोलेंगे कि प्रभु मैं वाकई में शैतान ने मेरी आइडेंटिटी चुराई, मैं नहीं जान पाया कि मैं कौन हूं। सो आज हम खड़े हो जाएंगे, मतलब लिटरली खड़े नहीं होंगे, आज हम खड़े हो जाएंगे जब ये आता है ना, मंडराता हुआ, डोलता हुआ, डालता हुआ, और हमसे कुछ फुसफुसाता है, कहता है कि आपका मूल्य आपके रूप में, आपकी प्रतिभा में, आपकी सफलता पर निर्भर करता है। मेरे को बहुत सालों तक टीनेज में रहा, मुझे कलर से बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रभु ने इतना डार्क क्यों बना दिया, थोड़ा सा सुंदर बना देते। जब जाना कि परमेश्वर कभी गलती नहीं करते और परमेश्वर आपको जैसा बनाते हैं उसे प्रभु की मर्जी होती है, तब रिलेट करता है, राइट। तो हमें क्या कहना है? जेनेसिस 1:27 कोई निकाल के जोर से पढ़ दे। इस
जब ये दुष्ट आएगा ना हमारे पास, कहना हुआ अरे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारा मूल्य, तुम्हारा रूप उस पर निर्भर करती तुम्हारी आइडेंटिटी, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि। थैंक यू। हम किसके स्वरूप में बने हैं? परमेश्वर के स्वरूप में। बोले इस बात को, मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनी हूँ। नेक्स्ट बात वो आएगा, वो कहेगा वो आप वही है जो आप करते हैं, मतलब वो कहेगा तुम्हारा करियर क्या, तुम्हारी उपलब्धियां क्या, वो तो जीरो है। तो तुम कैसे कहती हो कि तुम योग्य हो, तुम बहुत महान हो, तुम बहुत कुछ कर ले जाओगे? तब हम उसको क्या बोलेंगे? तब हम उसको बोलेंगे इफिसियों 2:10 इसमें लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और किन कामों के लिए सृजे गए हैं? उन भले कामों के लिए हम ऑलरेडी सृजे हुए, जो परमेश्वर ने पहले से ही तैयार करे हुए हैं। सो आज जब हम अपनी पहचान को जान के जब हम खड़े होते हैं, तो हम वो सारे कार्य करते हैं जो परमेश्वर ने ऑलरेडी मेरे लिए नियुक्त करे हुए हैं, राइट? उसके बाद वो कहेगा आपसे आके कि जो दूसरे आपके बारे में कहते हैं और सोचते हैं वही सत्य है, इसी को मानो तुम। किसी ने आके कह दिया कितने गंदे दिख रहे हो, जिंदगी में क्या कभी कुछ नहीं करोगे, बस पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, जॉब नहीं करनी है। अगर इस प्रकार का कोई आपको आके बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? पहला यूहन्ना 3:1 क्या बोलोगे? पहला यूहन्ना 3:1। ऑलराइट, सो जब आप ये बोलेंगे कि दूसरे मैटर करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे लिए मेरा परमेश्वर मैटर करता है, क्योंकि मैं उसकी संतान कहलाता हूं। अपनी माँ बाप की संतान पहले होने से पहले आप किसकी संतान है? परमेश्वर की। ये कभी ना भूलें। परमेश्वर ने डिसाइड करा कि आप किस घर में जन्म लेंगे। परमेश्वर ने आपको आपके माँ बाप दिए हैं, पर आप किसकी संतान है? परमेश्वर की। आगे बढ़ेंगे। आपको प्रदर्शन के माध्यम से अपनी योग्यता साबित करनी होगी। साबित करो कि तुम ये हो, करके दिखाओ। जब दुष्ट ऐसे आके आपको बोलेगा, तब आप क्या बोलेंगे? इफिसियों 2 उसकी 8। इसमें यहां पे लिखा है कि आपके कर्मों के कारण ऐसा नहीं होगा कि आप परमेश्वर की संतान बनोगे। ठीक है, आप अपने कर्मों से परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते हो। परमेश्वर ने ऑलरेडी अनुग्रह से आपको अपनी संतान बना दिया है, ताकि कोई कभी किसी बात पे घमंड ना करने पाए, है ना? कई बार हम अपने पास्ट में ट्रैप होते हैं कि पास्ट में वो छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, कोई दोस्त नहीं बना, दीदी मैं हमेशा अकेली रही हूं, या कुछ भी बुरा होता है पास्ट में, तो हमें लगता है हम वही हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, हम जल्दी से खोलेंगे 2 कुरिन्थियों, ये बहुत पावरफुल है बेटा। 2 कुरिन्थियों 5 और 17, इसको सब एक साथ पढ़ेंगे। प्लीज सब निकाल लें जल्दी से। 2 Corinthians 5:17, जब सब निकाल लेंगे तो सब यस बोलेंगे, एंड देन वी विल गो फॉर इट। 2 Corinthians 5:17। ओके, लेट्स गो। यदि कोई मसीह में और नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई मसीह में है तो क्या है? नई सृष्टि है। मैं नई सृष्टि हूं, मेरी पुरानी बातें बीत गई और सब बातें, हालेलुया, राइट। सो अब आप नई सृष्टि है। नो पास्ट, नो रिकॉर्ड्स। यीशु मसीह होल्ड नहीं करते। आपने कुछ भी क्यों ना किया हो, यीशु मसीह होल्ड नहीं करते। और आज आपको भी लेट गो करना है, एंड लेट गॉड डू इट फॉर यू। ठीक है, आपको लेट गो करेंगे, आप लेट गो करेंगे, एंड लेट गॉड डू। ठीक है, आगे है
आपका अतीत आप ये कर चुके हैं, तो तुम्हें स्वयं को, अपने सत्य को अपने भीतर खोजना होगा। इंग्लिश में यू मस्ट फाइंड योरसेल्फ विदिन। ये दुष्ट कहता है अरे ढूंढो। और ऐसे दुनिया में बहुत भ्रमित लोग हैं जो अपने आप को ढूंढने के लिए पहाड़ों पे, कहां वादियों में कहीं कहीं चले जाते हैं। ढूंढो who you are, तुम कौन हो, तुम कौन हो। सो हम उसको बोलेंगे जो हमने सीखा है आज भी, आइडेंटिटी, ट्रू आइडेंटिटी इज रिसीव्ड फ्रॉम गॉड, नॉट क्रिएटेड बाय सेल्फ। जो सच्ची पहचान ईश्वर से प्राप्त होती है, स्वयं के द्वारा निर्धारित नहीं होती। सो आज के बाद आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं, वो आप नहीं है। आप वो है जो परमेश्वर कहता है, और वो कहता है पहला यूहन्ना 1 और उसका 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का दिया है। आपका ये अधिकार है। दिस इज योर अथॉरिटी that you belong to Father. This is your authority. Come in that authority. परमेश्वर, ये मेरा अधिकार है, मैंने आप पे विश्वास किया, ये मेरा अधिकार है कि मैं आपकी संतान कहलाऊं। राइट? आगे, आप अकेले और महत्वहीन हैं। ये कई बार क्वेश्चन आता है, मैं अकेला बेचारा, बोझ का मारा, राइट, इनसिग्निफिकेंट, आई हैव नो वैल्यू, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है यशाया 41:10 में, इसको एक साथ पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन है, इसको निकालें। यशाया ओल्ड टेस्टमेंट में कि न्यू टेस्टमेंट में? ओल्ड टेस्टमेंट में 41:10। जब निकालेंगे सब यस बोलेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे। ओके, शुरू करें, स्टार्ट। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में तेरे हाथ से तुझे संभाल लूंगा। हालेलुया। सहायता आ रही है, परमेश्वर संग है, इधर उधर नहीं ताकना है, वो थामे रहेंगे। और क्या चाहिए? कुछ चाहिए? कुछ बचा? जो परमेश्वर जिसने सृष्टि बनाई वो आपको थामे है, वो आपके संग है। You're precious, you're mightily valuable. पहला पत्रस 2 उसका 9, इसको भी हम एक साथ पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 उसकी 9वीं आयत। सबने निकाल लिया? ओके, लेट्स बिगिन। तुम चुने हुए वंश, राजकुमारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रतिभा से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? सो आप कौन है? चुना हुआ वंश है, राज पदधारी है, याजकों का समाज है, पवित्र लोगों, और पवित्र लोग परमेश्वर की निज प्रजा है। निज, पर्सनल, राइट? परमेश्वर की पर्सनल है आप परमेश्वर के लिए, राइट? सो हम आगे बढ़ते हैं। फेलियर मीन्स यू आर अ फेलियर। अगर हम हार गए, हम लॉस कर गए, हम एग्जाम में फेल हो गए, हम जिंदगी में फेल हो गए, हमें जॉब नहीं मिली, हम एग्जाम में फेल हुए, हम रिलेशनशिप में फेल हुए, इट मीन्स आई एम अ फेलियर। ये दुनिया बोलती है और ये दुष्ट आके आपसे कई बार बोलेगा। तब आप उसे क्या जवाब देंगे? 2 Corinthians 12 और उसका 19 में इस प्रकार से लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब जब आप निर्बल हैं, पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पे क्या करूंगा? घमंड करूंगा। मैं क्या करूंगा? घमंड करूंगा। क्या आप करते हैं? ये दुनिया नहीं कहती है। दुनिया अगर आपको निर्बल पाएगी कहेगी बेवकूफ, दुनिया कहेगी कैसे हो, इस पे कौन घमंड करता है? अच्छी बातों पे घमंड करते हैं कि निर्बलताओं पे? यही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। लेकिन जब जब आप निर्बल हैं, परमेश्वर आपकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मूसा निर्बल था, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग हूं। पतरस ने डिनाई किया, परमेश्वर ने कहा जा मेरी भेड़ को चरा। प्रोडिगल सन भूल गया था वो एक्चुअल में कौन है, तब भी परमेश्वर ने उसे कहा मर गया था आज जीवित है।
शाऊल के लिए बोला तू मेरा चुना हुआ पात्र है। आपकी निर्बलताएं परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन है। हालेलुया। तो कितने लोग निर्बल हैं? कितने लोग निर्बल हैं? हम बहुत सारे क्षेत्रों में निर्बल हैं, बट हम आज पौलुस के समान कहेंगे मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, घमंड करूंगी, क्योंकि जब मैं निर्बल होंगी तब परमेश्वर की सामर्थ मुझ में सिद्ध होगी। अब हम देखेंगे कि हम जो हमें आइडेंटिटी मिल गई है, सबको समझ में आ गया ना दुष्ट का सामना कैसे करना है। तब इस आइडेंटिटी को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, राइट? हम सब निकालेंगे एफिशिएंस 6 और 10। अब मैं बिल्कुल आखिरी की उस पर हूँ, ओके? सो सबने एफिशिएंस निकाल लिया। सो देखिए इसमें 6, ये पूरे बॉडी के लिए है, ठीक है? इसमें 6 आर्मर्स दिए गए हैं, मतलब 6 कवच दिए गए हैं आपको सुरक्षित रखने के लिए, राइट? सो अगर आपके सामने झूठ आ जाए या आप कंफ्यूज हो जाए, तो परमेश्वर के वचन से आप कौन सा बेल्ट पहनेंगे? सत्य से अपनी कमर को कस देंगे, और सत्य वो आपको मिल जाएगा पेपर। सत्य क्या है? कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो मैं कोई और झूठ नहीं मानूंगी, मैं और किसी कंफ्यूजन में नहीं रहूंगा। सेकंड, शेम, गिल्ट, कुछ ऐसा भयानक कर दिया, मम्मा खुद अपनी नजरों में गिर गए और अब वो गिल्ट मुझे हॉन्ट कर रहा है रात दिन, मैंने ऐसा कैसे कर दिया? प्रभु आप जैसे हैं आपसे वैसा प्यार करता है। प्रभु ने मुझसे तब प्यार किया जब मैं पापी थी, जब मैं धार्मिक थी तब नहीं। कब प्रेम किया? जब तुम पापी ही थे। तो प्रभु ने ये नहीं कहा कि हाँ ऐसा है, पहले ये सब दूर करो अपने आप से तब मेरे पास आना, ऐसा नहीं करना, ठीक है? सो जब आप शेम और गिल्ट में होंगे तब आप पहनेंगे धार्मिकता की जन्म, दैट इज यीशु मसीह हिमसेल्फ। वो मेरी धार्मिकता है। आपको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दान पुण्य ये सब इसलिए मत करिएगा कि यीशु मसीह प्रसन्न होंगे। ये अविश्वासी लोग करते हैं, प्रसन्न करते हैं, राइट? हमें ऐसा नहीं करना है, हमारे लिए ऑलरेडी हो चुका है। डाउट्स एंड फियर्स में हम विश्वास की ढाल को अपने हाथ में पकड़ लेंगे। ये हाथ में होती है, ठीक है? सो हमने कमर कसी, हमने अपना चेस्ट ढका, हमने ढाल को अपने हाथ में पकड़ा विश्वास की। उसके बाद अटैक्स ऑन द माइंड्स एंड थॉट्स, ये जवानों का मेरा भी आज तक बहुत चलता है। मैं आज भी अपने सर पे हाथ रख के दुआ करती हूँ, हर एक भावना को कैद करके यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हर एक बात जो यीशु मसीह की पहचान के विरुद्ध में है, और हर एक भावना को कैद करके हम यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं, राइट? सो जब हमें थॉट्स में डिफिकल्टी हो, हमारे माइंड्स में कॉन्टिन्यूसली बैटल्स चल रहे हो, तब हम क्या पहनेंगे? हेलमेट ऑफ सल्वेशन। यीशु मसीह ने मुझे उद्धार का टोप पहनाया है, और कोई बात मेरे जीवन में, मेरे जहन में नहीं आएगी। दूसरा, यूज ऑफ गॉड्स वर्ड टू डिफीट लाइज। तो उसके लिए हम परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ते रहेंगे, ताकि हम हमेशा उस झूठ को, एवरीडे जब आप घर से बाहर निकलते हैं 100 प्रकार के झूठ एरोज आपकी तरफ आते हैं, बट आपके पास एक सामर्थी एरो है, वो है वचन। लोड करके घर से निकले और हर एक एरो को शु 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 करते चले जाए। ये झूठ, ये गलत, ये बाइबल में नहीं है, मेरी पहचान ये है, यीशु मसीह ये कहता है, परमेश्वर ऐसा कहता है, राइट? एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी में मेल के जूते, शूज ऑफ पीस। आइडेंटिटी मुझे जो लगा, निष्कर्ष अगर मैं करूं तो एक डिसीजन है, एक निर्णय है जो हम कंटिन्यूसली अपने जीवन में लेते हैं। या तो आप दुनिया की सुन ले, या तो आप दुष्ट की, शैतान की सुन ले, या तो आप निर्णय लें कि आप परमेश्वर का वचन रोज पढ़ेंगे। आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपना सत्य मुझ को प्रकट करें,
आप परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मैं हर एक उस झूठ को आपके सत्य से रिप्लेस करता हूं। रोमन 8:37 के मुताबिक अपने माइंड को रिन्यू करें। रोमन्स 12:2 के मुताबिक ज्वाइन करें होप सेल्स गॉड सेंटर्ड कम्युनिटी, संगति, सच्चे प्रभु के दासों की संगति। अलग थलग नहीं रहे, पवित्र आत्मा पे पूर्णता रिलाई करें, निर्भर करें। एक छोटी सी बात कह के खत्म करूंगी। आइडेंटिटी में हमने देखा कि हमारा नाम बहुत महत्वपूर्ण है, राइट? डैनियल जब उठा के ले जाया गया था यरूशलेम से बंधुआई में, उसके साथ कुछ इतना बुरा घटा कि उसको सिर्फ बंधुआई में ही नहीं ले गए, बट उसका नाम भी बदल दिया। जिस नाम से वो कहलाता था उसका नाम बेल्तशार रख दिया। सब गया उसका, कुछ भी नहीं जानता उसको पराये देश में। उस जगह पे उसने एक निर्णय लिया। जब राजा ने कहा कि ये सब लोग जो आए हैं, जितने स्लेव्स आए हैं, जितने ये सारे लोग आए हैं, इनको मैं अपना भोज खिलाऊंगा, उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपने आप को राजा के खाने से अपवित्र नहीं करूंगा। और उसका ये एक डिसीजन उसकी आइडेंटिटी को उस अन्य भाषा, उस अन्य जाति के देश में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करते परमेश्वर। आज निर्णय लेना है तो आइडेंटिटी हैपन नहीं होती है, एवं ही नहीं आ जाती है बस हाँ मैं ऐसा सोचता हूं, पता ही नहीं क्यों सोचता हूं। नहीं, ये निर्णय है। दिस नाइट इज अ नाइट टू डिसाइड कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगी, मैं वचन पढ़ूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं पवित्र आत्मा में निर्भर रहूंगी, मैं परमेश्वर के वचन से झूठ को काटूंगी, मैं परमेश्वर के लोगों की संगति में रहूंगी। ये निर्णय है। जब आज आप ये निर्णय लेंगे यहां बैठ के, विश्वास करिए प्रभु उस कार्य को जो प्रभु आज तक नहीं कर पाए हैं आपके थ्रू, प्रभु माइटली करने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। कोई आपस में बात नहीं करेगा क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम में जा रहे हैं। प्रभु आज मैंने जाना है कि मेरी पहचान एक निर्णय है जो मुझे लेना है। अगर मैं ये निर्णय नहीं लूंगी तो जो दुष्ट मुझे बताएगा मैं वो मानती चली जाऊंगी। हम समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर।